अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में। नाजरीन, जिस जगह हम मौजूद हैं यहां आज से 36 साल कबल मास्टर अयूब साहब ने एक अजीम मिशन की बुनियाद रखी। वो अजीम मिशन क्या था कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है और बड़ा आदमी बनाना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़रत अब्बास। इनने यहाँ से तालीम हासिल की और अब ये मास्टर अयूब साहब का हाथ बटा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें यहाँ कितना अरसा हुआ और अब ये क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बताइएगा कि आपको यहाँ कितना अरसा हुआ? मुझे यहाँ पर 14.5 साल हो गए हैं मास्टर अयूब साहब के साथ। जब मैं स्टडी वगैरह स्टार्ट की थी तो अभी तक मेरी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुई। केजी क्लास से स्टार्ट कर अभी तक मैं मास्टर्स में पहुँचा हूँ, सिर्फ मास्टर अयूब साहब की वजह से। यहाँ तक के कॉलेज और फीसिस वगैरह जितनी भी थी यूनिवर्सिटी की भी, वो भी यही पे करते रहे। अच्छा, आपको कैसा फ़ील होता है, यानी कि आप एक ऐसी जगह से आपको मास्टर अयूब साहब लेकर आए और आपको पढ़ाया, आपको यहाँ इस मुकाम पर पहुँच के कैसा फ़ील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं एक लकड़हारा था जो कि लकड़ियाँ वगैरह बेचा करता था। अब मास्टर अयूब साहब की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पूरे ख़ानदान में से एक वाहिद मैं हूँ जो कि मास्टर्स कर चुका हूँ, इससे पीछे कोई पड़ा हुआ ही नहीं है। तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि मैं इनकी वजह से एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ एजुकेटेड होने के बाद। तो जैसे ही मुझे वहाँ से ऑफ़ होती है तो मैं यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आ जाता हूँ। मेरा नाम जाहिद हबीब है, मैं तहसील तलागंग का रहने वाला हूँ। वहाँ से जब गांव से मैं आया हूँ, यहाँ बुक शॉप पे काम करता था। तो एक दिन मास्टर साहब वहाँ से किताबें लेने के लिए गए, तो उन्होंने मुझसे कुछ किताबें मांगी, मैंने उनको किताबें दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी तालीम कितनी है, तो मैंने उनको बताया कि सर आप किताबें लेने के लिए आए हैं या मेरी तालीम पूछने के लिए आए हैं। तो फिर फिर जब उन्होंने दोबारा इस्तार किया तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मिडल हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई पढ़ाए, तो मैंने कहा सर जी कौन पढ़ाएगा, आजकल के माशरे में कौन किसी की मदद करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से लिया और मुझे मैट्रिक कराया। मैट्रिक के बाद मैंने फिर FA किया। FA करने के बाद फिर मैंने BA किया। अब मैं मास्टर कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मास्टर साहब के साथ यहाँ बच्चों को तालीम भी देता हूँ। और ये जो तालीम मैं देता हूँ, इससे मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और उनके साथ साथ उनकी मदद हेल्प भी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्नेहा है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। और मेरे अब्बू बहुत गरीब थे, वो मैं पढ़ाई का खर्चा नहीं थे उठा सकते, और मुझे सर अयूब ने पढ़ाना शुरू किया। आज मैं 9th क्लास में हूँ और उनके साथ मैं बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया जमील है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। जब मैं क्लास 1 में थी, इनफैक्ट प्ले ग्रुप में थी, तब से मैं सर के पास आ रही हूँ। तो मैं एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, साइंस सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए। तो अब मेरी मैट्रिक क्लियर होने वाली है, मतलब मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम से रही हूँ, तो उसके बाद मेरा यहाँ पे टीचिंग करने का इरादा है। मेरा नाम सिमरन है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं तालीम हासिल करती हूँ। और मैं सर अयूब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुझे तालीम की राह पर लेके आए। बेटा क्या नाम है आपका? रोमियो। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सखावत साहब। इनके बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ते थे, अब उनने मिडिल क्लास क्लियर कर लिया और अब ये यहाँ पर आए हैं मास्टर साहब से सर्टिफिकेट वगैरह लेने। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, आप क्या करते हैं? जी मैं टैक्सी चलाता हूँ। जी, तो आपके बच्चे कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे? मेरे 2 बच्चे पढ़ते थे। अच्छा, तो उन्हें अब आप दूसरे स्कूल शिफ्ट करें? जी अब ये 8वीं तक किधर पढ़े हैं, अभी 8वीं उन्होंने पास कर लिया है, तो अब मैं जो है ना इनको किसी सरकारी स्कूल में दाखिल करूँगा। तो मास्टर अयूब साहब के बारे में आपके क्या तासुरात हैं कि वो इतना एक अजीम मिशन पर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह आज आपके बच्चे जो हैं यहाँ पे 8वीं क्लियर करके अगले स्कूल में जा रहे हैं? ये अयूब सर का हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये एक बहुत हम जैसे गरीबों के लिए एक बहुत नेकी वाला काम है जो इन्होंने किया है। ये जो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब समझे कि इनकी बदौलत पढ़ रहे हैं। और मेरे जाते खुद 2 बच्चे हैं जो इधर 8वीं तक पढ़े हैं, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हम जैसे गरीबों के लिए जो है ना एक हिसाब से जाने तो फरिश्ता बन के आए हैं, जिसमें हम जैसे गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, आप कहाँ से आते हैं? मैं पीरसावा से आता हूँ। से आते हैं आप। यहाँ आके आपको कैसा यानी लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कितने अरसे से आ रहे हैं आप? तकरीबन 3 साल से आ रहा हूँ। 9 1 ही 3 जमा 4 20 की 2
और जमा। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर अयूब साहब, जो इस अजीम मिशन के बानी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनने ये बेड़ा कब और क्यों उठाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरा नाम मास्टर मोहम्मद अयूब है। मैं सिविल डिफेंस वर्कर हूँ और 1976 में मैं यहाँ पर आया था। बहुत गरीब घर से मैं ताल्लुक़ रखता था। उस वक्त मैंने सिविल डिफेंस को ज्वाइन किया, शहरी दफा हुआ वहाँ पर। वहाँ से फिर मैं फायर ब्रिगेड इस्लामाबाद के उसमें एज ए फायरमैन भर्ती हो गया। लेकिन मैं जब भी किसी हादसे पे जाता था तो मैं देखता था कि गरीबों के साथ जो किसी का नुकसान हो गया, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, तो मेरा दिल ये चाहता था कि मैं रोज़ाना किसी की हमदर्दी करूं, किसी के काम आऊं, किसी के काम करूं। तो मैंने इस्लामाबाद की जो सर्वे की, तो इस्लामाबाद के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पर तो पढ़े हुए बिल्कुल लोग नहीं हैं, इनके बच्चे पढ़ नहीं रहे। और कुछ अमीरों के बच्चे जा रहे हैं स्कूलों में, गाड़ियों में, बसों में, लेकिन कुछ बच्चे जिन पर अजियत हो रही है, जो काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं। बस मैंने जो सर्वे की देखा तो बच्चे कोई आवारा फिर रहे हैं। यही सोचा अगर ये बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे तो ये चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, क्यों ना इनको पढ़ाया जाए, ये दहशतगर्दों को काबू आ जाएंगे। मैंने उस बच्चे एक को लिया जो वैगन साफ़ करता था रोज़ाना, चंद थोड़ी सी मजदूरी करता था। उसके माँ बाप भी नहीं थे और 5 भाई और 3 बहनें थी। बस उससे मैंने पूछा, मैंने कि बेटा तो आप पढ़ते क्यों नहीं? तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप नहीं है, मैं मजदूरी करता हूँ। मैंने कहा अब भी तुम पढ़ सकते हो? कहता जी कौन पढ़ाएगा मुझे? मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा। वहीं पर जहाँ पर वो वैगन धोता था वहीं पर बैठकर मैंने उसको ले लिया, अपने पास से कापियाँ दी, पेंसिल दी और पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक और बच्चा वो आगे जो मांगता था उसको पढ़ाना शुरू किया। फिर एक बच्चा वो आगे चोरियाँ करता था, जो सारा दिन कभी थाने में, कभी चोरी कर रहा है, कभी इधर है, कभी मार खा रहा है, उसको पढ़ाना शुरू किया। अल्लाह के फजल करम से ये इस वक्त मैट्रिक करके FA करके और ये मेरी सर्वे चल पड़ी। मैं पहले खुद बच्चों को लेके आता था। सन 1982 में मैंने ये काम शुरू किया था और आज मुझे पढ़ाते हुए 36 साल हो गए हैं। मेरे पास पहली से लेकर 10वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं। 230 बच्चे मेरी इस वक्त तादाद है। किसी से कुछ नहीं लेता, फीस बिल्ला पढ़ाता हूँ गरीब गुरबा को। अगर कोई बिल्कुल यतीम है, गरीब है, मैं कहीं से ही मांगूँ, मैं उसको कापी भी देता हूँ, पेंसिल भी देता हूँ। ये मेरा मशगला है, मेरा शौक़ है। मैं अपनी तनख्वाह का 3रा हिस्सा इन बच्चों पे लगाता हूँ, अपने शौक़ से, अपनी मोहब्बत से, और इनको पढ़ाता हूँ सिर्फ पाकिस्तान के लिए। कोई मजहबी मकासद नहीं, कोई सियासी मकासद नहीं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के लिए। अगर मेरे पढ़ा हुआ कोई एक सिपाही बन गया, एक पुलिस में चला गया, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं आज अपना पैगाम में भी यही कहना चाहता हूँ कि आओ मेरे साथ मिलो और उठो, आओ इन बच्चों, गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ाएं। अगर किसी की मदद करोगे, किसी के काम आओगे, तो अल्लाह ताला आगे उन्हीं चीज़ों को गुनेगा, उन्हीं का इनाम देगा। तो मेरे साथ आओ, मिलो और पाकिस्तान की खिदमत करो और पाकिस्तान को पढ़ाओ, इनको तरक्की कराओ स्कूलों में, तालीम में, तो मेरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप इस मौके पे हुकूमत से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी देखें, मेरे हुकूमती जो हालात हैं उसमें तालीम का बहुत अच्छा किरदार है। स्कूल अच्छे हैं, उस्ताज़ा अच्छे हैं और स्कूलों के अंदर बड़े बड़े अच्छे निज़ाम हैं। लेकिन उन 5 बंदों में से 3 बंदे जो हैं शौक़ से पढ़ाते हैं, 2 बंदे शौक़ से नहीं पढ़ाते, वो ट्यूशनों के चक्कर में रहते हैं, वो दौलत कमाते हैं। मैं उनके गवर्नमेंट के उन बंदों को भी यही पैगाम देना चाहूँगा, ना ऐसा ना करें वरना हम पीछे रह जाएंगे। वरना गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा निज़ाम है और मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा, जहाँ कहीं भी स्कूल बेरान पड़े हुए हैं, जहाँ चीज़ें नहीं हैं, जहाँ कमी है, या जैसे मेरा ये स्कूल है, उनके लिए वहाँ कुछ ना कुछ बनाएं, उनको कुछ ना कुछ दें, ताकि वो लोग उनको पढ़ाकर मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। नाजरीन, आपने मास्टर अयूब और यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, हुकूमत को चाहिए कि वो इस जगह के लिए शेल्टर फराहम करें। ये बच्चे चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जो इल्म का एक तसलसल है उसको बरकरार रख सकें। नाज़रीन, उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहें उर्दू पॉइंट।